हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स इन कंपनी अकाउंट्स और आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर का, जहां पर कॉल्स इन एरियर्स होगा कैलकुलेट वर्किंग नोट के द्वारा, क्योंकि सरप्लस मनी अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हो रही होगी और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा, तो कॉल्स इन एरियर्स हमें वर्किंग नोट बनाकर निकालना पड़ेगा। शेयर्स का फॉरफीचर भी होगा, री इशू भी होगा शेयर्स का एट डिस्काउंट, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी वर्किंग नोट से ही पता चलेगा। प्रीवियस वीडियोस आई एम वेरी होपफुल कि आपने देख लिए होंगे और उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं और साथ दिए हुए क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व किए हैं एक बारी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है एशिया लिमिटेड invited application for 80,000 shares of 10 each at a premium of 2। that means clear information दे रखी है। information है कि दोस्तों फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की, इसे मैं लिख देता हूँ, और इशू प्राइस जो है वो है 10 + 2। प्रीमियम 2 रुपीज़ की है, मैं प्लस के आगे हमेशा प्रीमियम लिखता हूँ। पेबल 5 on application and 7 on allotment। वेरी सिंपल, 5 on application and 7 on allotment। एप्लीकेशन और उसके बाद अलॉटमेंट है। 5 रुपये एप्लीकेशन पे हैं और 7 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं हो दोस्तों, तो अज्यूम किया जाता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर होगा। तो अलॉटमेंट हो जाएगा 7 रुपीज़ का इन टोटल, बट दैट वुड बी 5 + 2, क्योंकि टोटल 2 रुपये की प्रीमियम है, राइट। अगर कुछ नहीं कहा है तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम होगी, यही अज्यूम करना है। आई हैव सेड दिस बिफोर इन माय प्रीवियस क्लासेस एज वेल, राइट। कंपनी ने इनवाइट करी थी एप्लीकेशंस, देख लेते हैं कितनी। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। रिसीव्ड एप्लीकेशन जो है 1,40,000 की हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है और अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है। देखिए टेबल हमारे सामने ऑलमोस्ट प्रिपेयर करके दे दी है। 80,000 शेयर्स को 60,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो अलॉटमेंट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड एक्सेस। एप्लीकेशन आई 80,000 शेयर की, इनको अलॉट हुए हैं 60,000 शेयर, तो एक्सेस शेयर हो गए 20,000 के। इसके बाद एप्लीकेशंस सेकंड कैटेगरी कह देते हैं इसको, 60,000 शेयर्स, इनको अलॉट हुए हैं 20,000 शेयर्स, तो इनके एक्सेस शेयर हो गए 40,000। काफ़ी एक्सेस शेयर्स हैं, अलॉटेड से ज़्यादा एक्सेस शेयर हैं। कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है दोस्तों जिन्हें रिजेक्ट या रिफ़ंड किया हो। हम टैली करके देख लेते हैं। 1,40,000 एप्लीकेशन आई थी और उनको 80,000 शेयर अलॉट होने थे, जो कि अलॉट हो रखे हैं। एक्सेस का कोई भी लोड नहीं है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसे अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद कोई स्टेज नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए एनीवेज, राइट। अशोक हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 8। आप लाइन नोटिस करिएगा, एक डिफ़ॉल्टर है अशोक, इसका नाम लिख देता हूँ अशोक, और इन्होंने अप्लाई किया था 1,200 शेयर के लिए, अप्लाई किया था 1,200 शेयर के लिए, और इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है एट अलॉटमेंट। लाइन फिर से पढ़ते हैं। अशोक हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 8। क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग दैट to which category Ashok belongs. Why the question is not doing so? Let's check. देखिए हम देखते हैं दो कैटेगरीज हमारे पास। हम देखते हैं कि किस कैटेगरी का पैसा एक्चुअली अलॉटमेंट पे ड्यू पड़ रहा है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये हमें खुद को पता चल सकता है। इट्स ऑब्वियसली कैन बी इंफर्ड, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैजंट प्रोवाइडेड अस द इंफॉर्मेशन कि अशोक कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब इन दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। अलॉटमेंट पे अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसका सरप्लस पैसा अलॉटमेंट को पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हमारे सामने दो कैटेगरीज हैं,
इनके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर अगर हम नोटिस करें, अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर नोटिस करें, एक्सेस शेयर को देखें, तो कौन सी ऐसी कैटेगरी, इन दो कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी ज़्यादा प्रोबेबल है कि उसका अलॉटमेंट पूरी तरीके से पे हो गया होगा? बट ऑब्वियसली दैट वुड बी दी सेकेंड कैटेगरी, क्योंकि इनके अप्लाइड शेयर 60 हैं, अलॉटेड शेयर सिर्फ 20 हैं, एक्सेस शेयर 40,000 है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस कैटेगरी का पूरा पैसा अलॉटमेंट पूरा पे हो गया होगा। दैट मीन्स कुछ रिफंड भी बन सकता है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग अशोक्स कॉल्स इन एरियर्स, बिफोर कैलकुलेटिंग अशोक्स अलॉटेड शेयर, आई वुड चेक कि ये जो सेकेंड कैटेगरी है इनका रिफंड तो नहीं बन रहा, कहीं इनका इतना एक्सेस पैसा तो नहीं आ गया कि अलॉटमेंट पूरा पे हो जाए और उसके बाद भी पैसा बच जाए। तो लेट्स कैलकुलेट। इनके लिए वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड फॉर कैटेगरी सेकेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है 40,000 शेयर पर, 40,000 शेयर पर 5 रुपये, राइट। एक्सेस शेयर यही है। इस पूरी कैटेगरी के कैलकुलेट कर रहा हूँ सेकेंड कैटेगरी के। सेकेंड कैटेगरी की अप्लाइड शेयर 60,000 है, अलॉटेड शेयर सिर्फ 20,000 है, एक्सेस शेयर दैट मीन्स 40,000 है। तो 40,000 शेयर पे 5 रुपये, 40,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से दोस्तों 2 लाख रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आए हैं। 2 लाख रुपीज़ आई हैव इन एक्सेस। लेट्स सी इनका रिक्वायर्ड कितना है अलॉटमेंट पे, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। इस कैटेगरी के 20,000 शेयर हैं, 20,000 शेयर इनको अलॉट हुए हैं। देखिए 60 अप्लाई किया था, 20 अलॉट हुआ और अलॉटमेंट पे देने हैं 7 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम 7 रुपये देने हैं। यानी 1,40,000 ही रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट पर, 2 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा 60,000 है वो रिफ़ंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल तो आपको ही मंगानी ही नहीं है। तो कैटेगरी सेकंड का तो रिफ़ंड होगा 60,000 रुपीज़, बिकॉज एप्लीकेशन पे इतना पैसा एक्सेस आ गया है कि पूरा अलॉटमेंट पे हो जाने के बावजूद, पूरा अलॉटमेंट पे हो जाने के बावजूद रिफ़ंड बनता है 60,000 रुपीज़ का रिफ़ंड बनता है। इसका मतलब अशोक डेफिनेटली कैटेगरी 1 से ही बिलोंग करते होंगे, क्योंकि कैटेगरी 2 का तो अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट करना फीजिबल ही नहीं है। तो अब अशोक का मुझे कॉल्स इन एरियर्स पता करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे कितना हो रहा है, और अलॉटमेंट इनका कैटेगरी 1 से बिलोंग करना अब ज़रूरी है, और कैटेगरी 1 का डेफिनेटली कॉल्स इन एरियर्स हो रहा होगा अलॉटमेंट पे। एक्सेस पैसा इतना नहीं होगा कि रिफंड हो रहा है, नहीं तो क्वेश्चन कैसे कह देता कि अशोक ने डिफ़ॉल्ट किया अलॉटमेंट पे। दैट मीन्स ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट कैटेगरी का इतना एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं आ रहा कि अलॉटमेंट पूरा पे हो रहा होगा। अदरवाइज अशोक आखिर बिलोंग कहाँ से करता है, राइट। तो अशोक डेफिनेटली कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, और अगर अशोक ने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है मतलब इस कैटेगरी का अलॉटमेंट पे पूरा पेमेंट तो नहीं हो रहा है, एडवांस पैसा इतना नहीं आया है। अब बात आती है कि हमें अशोक का कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे चाहिएंगे अशोक के अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर निकालने के लिए इस कैटेगरी के मुझे अप्लाइड शेयर दे रखे हैं अशोक के, तो उस कैटेगरी के अप्लाइड शेयर से मैं डिवाइड कर दूंगा, जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो कंप्यूट करना होता है उससे मल्टीप्लाई। दिस इज़ दी फॉर्मूला। तो 1200 अप्लाइड है, तो 1200 अप्लाइड शेयर को मैं अप्लाइड शेयर से डिवाइड कर दूंगा, अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अशोक को अलॉट हुए होंगे 900 शेयर, तो इनके एक्सेस शेयर हो जाएंगे 300। अब इनका कॉल्स इन एरियर्स कंप्यूट करना है। मेरा सेकंड वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑफ अशोक। सेम टेम्पलेट चलेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी received. Excess application money received for Ashok is 300 शेयर्स पर इन्होंने भेजे होंगे एप्लीकेशन पे 5 रुपये एक्स्ट्रा। 1200 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, पर इनको सिर्फ 900 शेयर्स ही अलॉट किए मैंने, तो 300 शेयर इनके एक्स्ट्रा हैं। इन 300 शेयर पर एप्लीकेशन के इन्होंने 5 रुपये भेजे होंगे, तो 300 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से दोस्तों 1500 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आए। इनसे रिक्वायर्ड कितना है अलॉटमेंट पे ये मैं चेक कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट
देखिए दोस्तों, अलॉटमेंट पे अशोक को अलॉटेड शेयर है 900 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से 900 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से 6300 रुपीज़ जो हैं वो अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड है। 6300 अलॉटमेंट पे रिक्वायर्ड है। 63 रिक्वायर्ड है पर 1500 पहले से पड़े हैं, तो 4800 और ड्यू होते हैं अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट का पेमेंट तो अशोक नहीं कर रहे हैं, तो ये इनका अलॉटमेंट पे हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। 4800 वुड बी अशोक्स calls in arrears at allotment and that is the only stage where one can make a calls in arrears। तो ये अब हमें पता चल चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। आई हैव लेफ्ट सम स्पेस टू कंप्यूट कैपिटल रिजर्व, बट वो बाद में आएगा। जर्नल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है दोस्तों वो हुई है 1,40,000 की। 1,40,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। 1,40,000 शेयर पर एप्लीकेशन पे पैसे आए 5 रुपये। एप्लीकेशन पे पैसे आए 5 रुपये, ठीक है ना। 1,40,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 7 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आए होंगे। इनका अपोर्शनमेंट सेकंड जर्नल एंट्री में होता है। फर्स्ट एंट्री में जितने भी पैसे आए हैं हमें रिसीव करने हैं। अब शेयर एप्लीकेशन का अपोर्शनमेंट देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस स्टेज पर नहीं है। टू अलॉटमेंट अकाउंट, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री को थोड़ा स्मार्टली पास करेंगे हम। देखिए एप्लीकेशन पे दोस्तों 7 लाख रुपए आए हैं। एप्लीकेशन पे 7 लाख रुपए रिसीव हैं। कैपिटल में बना सकता हूँ इनवाइटेड एप्लीकेशंस पर फेस वैल्यू से। इनवाइटेड एप्लीकेशंस मेरी कितनी है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। इनवाइटेड एप्लीकेशंस है मेरी 80,000 की। 80,000 एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन का पैसा कितना है, एप्लीकेशन का पैसा है 5 रुपये। एप्लीकेशन का पैसा है 5 रुपये। तो कैपिटल में जाते हैं 4 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का थोड़ा पैसा जाएगा और रिफंड हो जाएगा। बेसिकली सेकंड कैटेगरी का 1,40,000 जाएगा अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कैटेगरी का जाएगा 20,000 पे 5 रुपीज़। पर बैंक में कितना रिफंड हो रहा है ये मुझे क्लियरली पता है। कोई भी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस तो है नहीं, और जो सेकंड कैटेगरी है उनका एक्स्ट्रा पैसा इतना है कि अलॉटमेंट पूरा पे हो जाता है और उसके बाद भी पैसा बचता है, तो वो मुझे रिफ़ंड करना है। वो कितना रिफ़ंड करना है ये क्लियरली पता चल रहा है। वो मुझे 60,000 रिफ़ंड करना है। यानी बैंक में दोस्तों 60,000 आएगा, ये एकदम क्लियर है। यस और नो। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से, यस वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो क्यों ना अलॉटमेंट को बैलेंसिंग फिगर की तरह ले लिया जाए। तो अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर की तरह ले लेते हैं। 7 लाख माइनस 4,60,000, तो अलॉटमेंट आ जाएगा 2,40,000 का बैलेंसिंग फिगर। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 1,40,000 अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 1,40,000 तो जाएगा सेकंड कैटेगरी का, क्योंकि सिर्फ 140 ही चाहिए इनसे अलॉटमेंट पे। एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसा 2 लाख है, बट उसमें से 60 रिफंड हो जाएगा और 140 अलॉटमेंट के लिए रख लिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेट करें तो अलॉटमेंट पे 1.4 लाख तो सेकंड कैटेगरी का जा रहा है, और प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों जो फर्स्ट कैटेगरी है उनका 20,000 शेयर पर 5 रुपीज़, दैट इज़ 1 लाख, ठीक है ना। तो प्लस 1 लाख दैट इज़ 2,40,000, और ये 2,40,000 इधर आ भी रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो भी मैंने समझा दिया, बट ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेशन के कोई मार्क्स मिल नहीं रहे, आपको सिर्फ फिगर लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं, और वो कन्वीनियंटली बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। और जब वर्किंग नोट प्रिपेयर करके रिफंड का पैसा निकाला है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। थर्ड जर्नल एंट्री अब पास करते हैं हम दोस्तों। थर्ड जर्नल एंट्री डलेगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री बैंक आई बेग योर पार्डन, थर्ड एंट्री पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा तो उसकी एंट्री डलेगी अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने शेयर है दोस्तों, अलॉटेड शेयर है हमारे 80,000 शेयर पे अलॉटमेंट है
7 रुपीज़ का इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 80,000 इंटू 7 से ये एंट्री डलेगी, ड्यू होगी, तो 5,60,000 अलॉटमेंट पे एक्सपेक्टेड है रिसीव करना। कैपिटल में फेस वैल्यू पोर्शन से बनाऊंगा तो वो है 5 रुपये का, तो 4 लाख रुपए से कैपिटल बन जाएगी और 80,000 शेयर पर 2 रुपये से प्रीमियम आ जाएगी, दैट इज़ 1,60,000, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पैसे को रिसीव करना है, तो एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR, अशोक डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू अलॉटमेंट अकाउंट। फोर्थ एंट्री रिसीव करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3-2 होगा। 3-2 यानी थर्ड एंट्री में जितने अमाउंट से अलॉटमेंट ड्यू है, तो अलॉटमेंट 560 से डेबिट है और सेकेंड एंट्री में 240 से क्रेडिट है, तो यहाँ पे हो जाएगी 5.6 लाख माइनस 2.4 लाख और बचे हुए अमाउंट से हमें इसको क्रेडिट कर देना है, दैट वुड बी 3,20,000। कॉल्स इन एरियर्स अशोक का वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट कर रखा है। अशोक का कॉल्स इन एरियर्स होता है 4800, तो यहाँ पर लिख देंगे 4800 का कॉल्स इन एरियर्स। रेफरेंस देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए सी नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर सेकंड वर्किंग नोट में हमने कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करके बताया है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बैंक को बैलेंसिंग फिगर की तरह लिखना है, तो वो हम लिख देते हैं। दोस्तों 3,20,000 आना चाहिए था अलॉटमेंट पर, बट उसमें से 4800 नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर्स का। 3,15,200 बैलेंसिंग फिगर, दैट इज़ द सम दैट आई एम गोइंग टू रिसीव इन बैंक एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। नाउ आई विल पास दी एंट्री ऑफ फॉरफीचर। कॉल तो क्वेश्चन में ही नहीं है दोस्तों, तो अब मैं शेयर्स फॉरफीट करूंगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अशोक हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड एंड री इशूड एट 8 पर शेयर। तो इन्होंने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इनके अलॉटेड शेयर कब के निकल चुके हैं, इनके अलॉटेड शेयर है 900, इनका कॉल्स इन एरियर्स वर्किंग नोट में निकल चुका था, एक ही स्टेज पे कॉल्स इन एरियर्स है। अब हमें इनके शेयर फॉरफीट करने हैं। अशोक के शेयर फॉरफीट करूंगा तो जर्नल एंट्री डलेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट दोस्तों। एक्स्ट्रा पैसा था इनका 1500, 5 रुपये पर शेयर 300 शेयर पर, और रिक्वायर्ड था 900 शेयर पर 7 रुपये, राइट दोस्तों। तो इनका जो अब हमें करना है आगे कैलकुलेट बेसिकली वो है इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब डेबिट होती है जब वो कॉल्ड हो और अनपेड हो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में एग्जिस्ट करती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें अलॉटमेंट पर देनी थी, अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मंगाई भी गई है, पर अशोक ने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी उनकी प्रीमियम अनपेड होगी, प्रीमियम का पैसा उनका नहीं आया होगा। एप्लीकेशन का जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आता है उससे हमें पहले कैपिटल पे करनी पड़ती है, उसके बाद प्रीमियम हम पे करते हैं। तो अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि एक्सेस पैसा पहले प्रीमियम को पे कर देता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सेस पैसा है 1500, इनको अलॉटमेंट पे देना था 900 शेयर्स पे 7 रुपये। 7 रुपये में से 5 रुपये टुवर्ड्स कैपिटल हैं और 2 रुपये टुवर्ड्स प्रीमियम हैं। इनका जो रिक्वायर्ड है अमाउंट वो है कैपिटल के अगेंस्ट 5 रुपये, दैट इज़ 4500, और सिर्फ 1500 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, तो कैपिटल ही पे नहीं हो रही है पूरी, तो प्रीमियम का पार्शियल पे होना कोई चांस ही नहीं है। अगर प्रीमियम पार्शियल पे हो जाती तो जितनी पेड होती उतनी डेबिट नहीं होती, राइट दोस्तों। यहाँ पर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। फॉरफीचर की एंट्री में कैपिटल डेबिट होती है फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। कॉल्ड अप फेस वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरे 10 रुपये मंगा लिए गए हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 स्टेजेस हैं, दोनों ही मंगा ली गई हैं। अशोक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, 10 रुपये नहीं दिए हैं अशोक ने अपने अलॉटेड शेयर्स पर, और अशोक के अलॉटेड शेयर हैं 900। तो 10 रुपये पे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 900 रुपये, 900 शेयर पर इन्होंने पैसे नहीं दिए, 9000 रुपये की इनकी कैपिटल मैंने बना दी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन्होंने जो फाइनल स्टेज है अलॉटमेंट उस पर 2 रुपये का नहीं दिया 900 शेयर पर, तो 1800 रुपये की प्रीमियम भी हो गई।
कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा इन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने कॉल्स इन एरियर्स किया 4800 का, वर्किंग नोट में निकला हुआ है, 5th एंट्री में डेबिट भी किया हुआ है, वो पूरा क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ इनसे पैसे आएंगे, तो इनको इनके नाम का जो डेबिट बैलेंस क्रिएटेड था बैलेंस शीट के अंदर वो अब मैं हटा रहा हूँ। और शेयर फॉर फ्यूचर हर बार की तरह आपको यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर की तरह लेना है। 9000 प्लस 1800 माइनस 4800 तो 6000 शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा एज बैलेंसिंग फिगर। 6000 रुपीज़ इनके पेड हैं जो मैं खा गया हूँ, जब्त कर गया हूँ। 6th एंट्री, अब ये शेयर्स रीइशू होंगे दोस्तों, तो रीइशू की एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR। रीइशू जो हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है डिस्काउंट पर, क्योंकि शेयर है 10 रुपये का, पर हम 8 पे ही रीइशू कर रहे हैं। रीइशू के टाइम पे जितना भी डिस्काउंट होता है वो हमें डेबिट करना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR। अब यहाँ पे सीधा पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शेयर्स रीइशू जो हो रहे हैं दोस्तों, सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हो रहे हैं, नहीं सारे फॉरफिटेड शेयर ही रीइशू हो रहे हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट है शेयर्स और फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट 8 पर शेयर, तो सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर इनके रीइशू हो रहे हैं। फॉरफिटेड शेयर थे इनके 900 और 900 शेयर रीइशू हो रहे हैं दोस्तों एट 8 पर शेयर, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है एट 8 पर शेयर। तो 900 शेयर्स पर 8 रुपीज़ रिसीव होगा इन बैंक। 900 शेयर पर 2 रुपये का मैं दूंगा डिस्काउंट, और 900 शेयर पर फेस वैल्यू पर मैं कैपिटल क्रिएट कर दूंगा, तो कैपिटल 9000 की बनेगी। 7200 बैंक में चला जाएगा, 1800 डिस्काउंट में आ जाएगा। 7th एंट्री हमें पास करनी है, फॉर फ्यूचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में भेजना है। कितना पैसा जाता है चलिए चेक करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। दोस्तों जब सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं होते हैं तब कोई प्रपोर्शनेट सम कैपिटल रिजर्व में सेंड करने के लिए अवेलेबल होता है, पर यहाँ पे सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो चुके हैं, यानी पूरा का पूरा SFF कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता जितना भी क्रेडिट है। तो शेयर फॉर फ्यूचर जो बेसिकली क्रेडिट है वो है 6000 रुपीज़ का। शेयर फॉर फ्यूचर जो क्रेडिट है 6000 रुपीज़ का, ये पूरा 6000 में कैपिटल रिजर्व में भेज देता, पर मैंने नए पर्सन को इस 6000 को यूटिलाइज़ करते हुए 1800 रुपये का नए पर्सन को डिस्काउंट दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर कुछ प्रपोर्शनेट शेयर ही रीइशू हुए होते, सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर अगर रीइशू नहीं हुए होते, तो मैं पता लगाता कि कितना प्रपोर्शनेट सम अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 900 की जगह 800 शेयर रीइशू हुए होते, तो मैं करता 6000 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 800 और पता करता कि कितना सम अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करता। ऑफकोर्स डिस्काउंट उस अमाउंट से कम होगा, क्योंकि शेयर रीइशू सिर्फ उतने डिस्काउंट तक हो सकते हैं जितना फॉर फ्यूचर में आपके पास क्रेडिट में पैसा पड़ा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 6000 अवेलेबल है ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें से 1800 आपने डिस्काउंट देने के लिए यूज़ कर लिया दोस्तों। बचा हुआ जो 4200 है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रपोर्शनेट सम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वर्किंग नोट प्रिपेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है दोस्तों। यहाँ पर जो यूनिक बात थी जिसके लिए ये क्वेश्चन करवाया वो ये थी कि डिफ़ॉल्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अननोन थी। डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी अननोन थी, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के इंटरप्रेट करना था कि आखिर डिफ़ॉल्टर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पाया कि एक कैटेगरी का इतना सरप्लस पैसा है कि रिफ़ंड करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स उस कैटेगरी में कोई डिफ़ॉल्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही सफिशिएंट पैसा आ गया है। तो इसका मतलब जो डिफ़ॉल्टर होगा वो डेफिनेटली ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा जो जिनका सरप्लस पैसा अलॉटमेंट को पूरा पे नहीं कर रहा है। दो ही कैटेगरी बची थी, तो बाय मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन अशोक 100% फर्स्ट कैटेगरी से ही बिलोंग करते होंगे। फिर अशोक का हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करके पता किया कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है अलॉटमेंट का, जिसका सेट टेम्पलेट चलता है एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो हो जाता है हमारा कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद हम फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। कैपिटल में डेबिट होता है कॉल्ड अ फेस वैल्यू, प्रीमियम सिर्फ तभी डेबिट होती है जब कॉल्ड और अनपेड हो। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा हम अज्यूम करते हैं कि उससे पहले कैपिटल पे की गई है और उसके बाद प्रीमियम।
कॉल्स इन एरियर्स में जितना भी कॉल्स इन एरियर्स होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। शेयर फॉर फीचर में सम पेड टुवर्ड्स कैपिटल फॉरफीट किया जाता है, या फिर शेयर फॉर फीचर को इस जर्नल एंट्री के बैलेंसिंग फिगर की तरह आप ले सकते हैं। शेयर्स को रीइशू किया हमने डिस्काउंट में, जितने भी शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं वो डिस्काउंट जो होता है वो शेयर फॉर फीचर में डेबिट कर दिया जाता है। अगर सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं होते तो हम प्रपोर्शनेट सम निकालते जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए अवेलेबल है। उसके लिए फार्मूला लगाते बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ शेयर फॉर फीचर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर्स रीइशूड। बट यहाँ पे सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू हो गए तो पूरा क्रेडिट में जो भी पड़ा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए अवेलेबल था, बट उसमें से 1800 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग पोर्शन मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन फील फ्री, यू आर फ्री टू कॉल मी और पिंग मी एनी टाइम। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। इस असाइनमेंट के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, वो ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपकी इशू ऑफ शेयर की बहुत अच्छे से थरली प्रैक्टिस हो जाए। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। टिल देन बाय एंड आई विश दैट यू हैव अ वेरी वेरी गुड डे टुडे।